जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हम बात करेंगे कि शुरुआत जो निशुल्क रेबड़ियां बेचने की मुफ्त की योजनाओं की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी और सफलता भी मिली। दिल्ली में भी चुनाव जीत गए, पंजाब में भी जीत गए, मुफ्त की चीजें दे रहे हैं काफी सारी। लेकिन कांग्रेस अब मुफ्त के वादे करने में उसने सारी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। जो लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है 5 राज्यों में और कांग्रेस जिस तरह से धड़ल्ले से वादे कर रही है मुफ्त देने की चीजें, उसका असर क्या होने वाला है आने वाले समय में दोस्तों। हो सकता है चुनाव प्रचार में किए गए ये वादे जो हैं लोगों को बहुत लुभाएं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हीं को भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि अगर वो वादे पूरे करती है और पैसे जो है राज्य का बजट होता है वो इन वादों में हो जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा राज्य का विकास कार्य। विकास क्या है? पानी के लिए योजनाएं नहीं बनेगी, बिजली के लिए योजनाएं नहीं बनेंगी, आपकी सड़कें नहीं बनेंगी, सुरक्षा व्यवस्था के लिए नई जो है पॉलिसीज नहीं आएंगी, पुल का निर्माण नहीं होगा। वादे पूरे करेंगे, आप निःशुल्क दीजिए सबको, लेकिन जो विकास कार्य है राज्यों का वो रुक जाता है, थम जाता है। और कांग्रेस ने जो आजकल हम चुनाव प्रचार में देख रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, खड़गे जी हो, जहां भी जाते हैं बौछार शुरू कर देते हैं मुफ्त में देने की वादों को। आम आदमी शायद बहुत खुश होता है कि हमको ये मुफ्त में मिलेगा, हमको थोड़ी सी बिजली मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, लेकिन ये आम आदमी के दिमाग में नहीं आता है कि आने वाले समय में बजट तो लिमिटेड है राज्य का, असर क्या होगा? आपके राज्य का विकास रुक जाएगा, आपको भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। आंकड़ों के साथ समझाते हैं, कुछ फिगर्स लेके बैठे हैं, पढ़कर बताएंगे क्योंकि भारी भरकम फिगर्स हैं। आप आसान लैंग्वेज में आपको समझाएंगे जिससे आपको क्लियर समझ आए। सबसे पहले कर्नाटक की बात करते हैं, जो 5 गारंटी का वादा कांग्रेस ने किया और उसके बिहाफ पे वो जीत भी गई कर्नाटक। और इसने जो 5 गारंटी कही थी, वादे पूरे किए थे, उसमें अनुमान लगाया गया था कि अगर इन 5 वादों को पूरा करेगी कांग्रेस तो उसका जो खर्चा होगा 62,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। और आपको बता दें इतनी बड़ी रकम, ये जो कर्नाटक का जो बजट है उसका 20% है। ये आप सोचिए, बजट का 20% आप मुफ्त की चीजें वादे पूरे करने में लगा देंगे तो बाकी आपके पास पैसा कहां से बचेगा राज्य को चलाने के लिए। और कर्नाटक का हाल देखिए, आपको अच्छा लग रहा है कि कर्नाटक में मुफ्त की कई गारंटी योजनाएं शुरू कर दी है कांग्रेस ने, लेकिन उसका हाल देखिए कर्नाटक का 2023-24 का बजट है और उसके अनुसार जो राजकोषीय घाटा है वो 67,646 करोड़ रुपए हो गया है, वहां का घाटा कर्नाटक का। और राज्य पर पहले से ही 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। आप दीजिए मुफ्त की चीजें, लोगों को बेवकूफ बनाइए और उसके बाद क्या होगा? कर्नाटक जैसा राज्य जो है इतने बड़े कर्ज से जूझ रहा है और उसकी जो योजना है, सबसे बड़ी समस्या कर्नाटक में पानी की है। और हाल ये है कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए, परियोजनाओं को बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। क्योंकि पैसा तो पहले से ही आप मुफ्त की जो रेबड़ियां आपने बांटी हैं उसको पूरा करने में लगा दिया है, और आप नहीं लगाते तो आगे जाके आप क्या मुंह दिखाएंगे जनता को? और राज्यों में चुनाव होने हैं तो आपका कंपल्शन है। हिमाचल की बात करते हैं दोस्तों। हिमाचल पार्टी में पुरानी पेंशन योजना आपने लागू कर दी, जो केंद्र सरकार ने इसलिए की थी क्योंकि बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा था सरकार के ऊपर, लेकिन आपने शुरू कर दी। महिलाओं को भत्ता दे दिया मासिक, और इससे जो आर्थिक बोझ हिमाचल पर जबरदस्त हो गया। और अगर हम हिमाचल की बात करें, 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है इस समय हिमाचल के ऊपर। और यहां के मुख्यमंत्री ने 2023-24 का जो बजट पेश किया उसमें बताया कि घाटा जो है 9,009 करोड़ जो घाटा है वो होने का अनुमान है हिमाचल का। तो ये परिणाम किसका है? जो चुनावी वायदे बढ़ चढ़ के कांग्रेस ने किए। तो दोस्तों, आज ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हो सकता है आपको बहुत अच्छा लग रहा हो कि हर जगह हर कोई वादे कर रहा है आपसे कि आपको मुफ्त ये मिलेगा, लेकिन मुफ्त कहां से मिलेगा? राज्य का बजट कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? पैसा आपकी जेबों से निकलेगा और या पैसा आपके राज्य में विकास काम नहीं होंगे, कुछ काम नहीं होंगे। आपको लगेगा कि हमारा राज्य जो आगे चल रहा था विकास की गति से 20 साल पीछे खिंचता जा रहा है। वो क्यों खिंच रहा है? क्योंकि चुनावी वायदे इन पार्टियों को पूरे करने हैं। अब हम उन राज्यों पर नजर डालते हैं, स्थिति पर नजर डालते हैं जहां पर इस समय चुनाव होने वाले हैं। तो रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 2019 से लेकर 2022 के बीच 79,444 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है।
ऑलरेडी इस राज्य पर इतना कर्ज है, लेकिन वहां पे वायदे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, वायदे पे वायदे कर रही है। अरे भाई, पैसे कहां से आएंगे? वादे पूरे करने के लिए बैंकरप्सी हो जाएगी, राज्य में विकास खत्म हो जाएगा, ऐसा होगा। राजस्थान में कहा है 1,47,600 करोड़ रुपए का ऋण कर्जा लिया हुआ है राजस्थान ने, और गहलोत सरकार बढ़ चढ़ के वादे कर रही है कि हम आपको ये चीजें मुफ्त देंगे। पैसा कहां से आएगा? फिर से वही प्रश्न सामने आता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे 28,680 करोड़ रुपए का कर्ज है। तेलंगाना में 2,37,402 करोड़ रुपए का कर्ज है। आप सब देख रहे हैं, आपको हमने फिगर्स बता दिए कि ये राज्य इतने कर्जों में डूबे हुए हैं ऑलरेडी। अब ये वादे कर रहे हैं, तमाम तरह के वादों की बौछार कांग्रेस ने तो खास तौर पे अति ही कर दी है। लेकिन क्या इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे कहां से आएंगे? कहां से आप डायवर्जन करेंगे? क्या आप लोगों को सड़कें नहीं बना के देंगे? क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी? क्या जो राज्य में पुल नहीं बनेंगे? क्या नए अस्पताल नहीं बनेंगे? क्या आप नए स्कूल नहीं खोलेंगे? आप सब चीजें मुफ्त में देंगे, घर बैठ करके फ्री बिजली फ्री पानी देंगे, लेकिन और चीजें जो चाहिए जिंदा रहने के लिए वो आप कहां से देंगे? कहां से पैसा आएगा इसके लिए? ये सब आपको मैंने सिनेरियो बताया है। अब इकोनॉमिस्ट इस बात से बहुत घबराए हुए हैं कि कांग्रेस जो इस तरह से वायदे कर रही है, ताबड़तोड़ वायदे कर रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम तक में वायदे किए, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? बजट बुरी तरह से गड़बड़ाएगा। लाखों करोड़ों हजार रुपए चाहिए आपको ये वादे पूरे करने के लिए। तो जो अर्थशास्त्री हैं कि उनको यही डर सता रहा है, और जो जानकार है राजनीति के, अगर ये वादे पूरे कर किए जाते हैं आने वाले सालों में, तो राज्य का विकास कार्य पूरा खत्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा। जिस गति से चीजें आगे बढ़ रही हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, और इस बारे में कोई सोच नहीं रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी के भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेता भी क्यों पीछे रहे, लेकिन वो भी वादे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अति कर दिया। और दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। वेनेजुएला एक बहुत ही यूरोप की बहुत ही फ्लरिश्ड कंट्री थी, लेकिन इतनी सारी मुफ्त की योजनाएं वहां पे शुरू कर दी कि बैंकरप्सी हो गई। श्रीलंका का हाल आपने देख ही लिया। कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले ही श्रीलंका का जो हाल हुआ, उसका भी रीजन यही था कि बहुत सारे चुनावी वादे कर दिए गए थे, मुफ्त में चीजें बांटनी शुरू कर दी थी, इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो गई। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो पे का लगातार क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो अलग बात है कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं। वहां भी उनकी पॉलिसी यही रही है कि लोगों को मुफ्त में बांटो, जिससे कि पॉपुलैरिटी रहे और वो सरकार में बने रहे, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो देश है, पूरा देश है, उसका विकास बिल्कुल खत्म हो जाता है इन मुफ्त की योजनाओं से। आप वोटर हैं, आपको अच्छा लगेगा कि कल को आपको 300 रुपए की छूट दी जा रही है मंथली। आप सोचिए, आपकी एक आदमी की 300 रुपए की छूट अगर दी जाती है, और उस राज्य की आबादी 10 करोड़ लोगों की है, तो हर 10 करोड़ को इंटू 300 आप डिवाइड करें तो सरकार के ऊपर कितना बड़ा बोझ है। क्या आप 300 रुपए के लिए अपने छुटकारा की आपको मुफ्त में चीजें मिल रही हैं? क्या आप विकास कार्य जो हो रहा है आपके राज्य में, उस पर आप लगाम लगा देंगे? वोट करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि मुफ्त के वादे जो कर रहा है कि हम आपको मुफ्त का ये देंगे वो देंगे, वोट करने से पहले आप जरूर सोचिए कि ये आपकी ही जेब काट के आपको दे दे, मतलब आपसे लेकर आपको ही लौटाया जाएगा, और आपका राज्य जहां आप रह रहे हैं वहां पे तमाम विकास कार्य खत्म हो जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार के पास बजट नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। दोस्तों, बहुत ही अहम मुद्दा था और हमने आपके साथ शेयर किया, और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, और आप वोट करने से पहले जरूर ये बात दिमाग में रखेंगे कि जो लोग मुफ्त के वादे कर रहे हैं वो कितने खतरनाक हैं आपके लिए, आपके समाज के लिए और आपके राज्य के विकास के लिए। आंकड़ों के साथ आपके साथ हमने सही और सटीक इंफॉर्मेशन पेश की है, और हमारी कोशिश रहती है आप तक पहुंचाएं सही जानकारी। इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ, जो देता है आपको सही और सटीक खबरें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।